जिद का क्या है, तूफानी समंदर से किश्ती भी निकाल दे और महाभारत भी करा दे। एक तूफान क्या आया जीवन में कि सारा मंजर ही बदल गया। ये जिद ही तो थी जिसने पूरी रामायण गढ़ दी। ये जिद ना होती तो राम जी सोने के हिरण का शिकार करने ना जाते और ना ही रावण माता सीता का हरण करता। जग जननी मां को क्या आवश्यकता थी सोने के हिरण की, पर फिर भी उन्होंने हिरण की लालसा की और अपने पति प्रभु राम के बारंबार समझाने पर भी उन्हें हिरण के पीछे भेज दिया। राम जी तो छलावे के पीछे चले गए और अपने अनुज लक्ष्मण को माता सीता का ध्यान रखने के लिए कह दिया। छलावे ने राम जी की आवाज क्या निकाली कि माता बेचैन हो गई और एक और हटकर बैठी जिसके आगे लक्ष्मण जी को झुकना ही पड़ा। हट भी कैसी जिसने माता को रोने पर मजबूर कर दिया। मां तो एक मजबूत व्यक्तित्व रखती थी, वो नाजों में पली बड़ी, फिर भी जब राजमहल छोड़ने की बारी आई तो सहज तैयार हो गई। मां राजमहल छोड़ने पर नहीं रोई पर रावण के हरण करने पर रो उठी। उनकी दोनों जिदें उनको और उनके परिवार को कठिनाइयों में ले गई। क्या उद्देश्य था माता का इन जिद के पीछे? क्या माता जगत को जिद के परिणामों से अवगत कराना चाहती थी? उनकी पहली जिद ने प्रभु राम को एक भयावह राक्षस के पीछे भेज दिया और दूसरी ने उनके देवर को प्रभु की आज्ञा की अवहेलना करने पर मजबूर कर दिया। अपनी जिद के कारण वे अपनी कुटिया में अकेली रह गई और अपने देवर की बात की अवहेलना करने के कारण रावण ने उनका हरण कर लिया। जिद तो जिद, पर बिना सोचे समझे बात को नजरअंदाज करने की वजह से उन्हें अपने पति से वियोग सहना पड़ा। वे रास्ते भर रोती रही, मदद के लिए पुकारती रही, पर जो मदद के लिए आया वो भी उन्हें बचाने में विफल हो गया। जहां उनकी जिद ने उन्हें 1 वर्ष का कठिन जीवन जीने पर विवश किया, वहीं उनके पति और देवर को रावण और उसकी सेना के समक्ष खड़ा कर दिया। माता ने अपनी जिदों और बात की गहराई ना समझने की घटना से संपूर्ण मानव जाति को यह सिखा दिया कि बिना परिणामों की समीक्षा किए जिद करने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। समय तो चला गया, वो ना तो कभी वापस आता है और ना ही संभालने का मौका देता है, बस अपने पीछे पश्चाताप छोड़ देता है। और यह भी सही है कि कितना भी पश्चाताप भूतकाल को बदल नहीं सकता। समय तो अपनी गति से चलता रहता है, बस एक गलत निर्णय आपके जीवन की तस्वीर को बदल देता है। जैसे माता की जिद ने और बिना सोचे विचारे देवर की बात टालने के कारण उनके पूरे जीवन ही बदल गया। बिगड़ी हुई या गलत कर्मों की जिद के दुष्परिणाम खुद को ही सहने होते हैं और नतीजा यह होता है कि आप कोलंबस बनते बनते दुर्योधन बनकर रह जाते हैं। एक जिद कोलंबस की भी थी जिसने अमेरिका की खोज करवा दी और एक जिद दुर्योधन की भी थी जिसने महाभारत का युद्ध करवा दिया। जिद तो मन रूपी रथ के वह घोड़े हैं जो सही दिशा में जाएं तो सब कुछ संभव कर दे, पहाड़ों को चीर कर भी रास्ता बना दे, पर अगर बेलगाम हो गए और बेलगाम भागे तो सब बर्बाद करवा दे। वर्षों की अर्जित की हुई प्रतिष्ठा मिनटों में मिट्टी में मिला दे। यह तो आप पर निर्भर है कि आपको दुर्योधन की जिद चाहिए या फिर कोलंबस की। चिंतन करके कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।